एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल विद्याश्रम इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ क्लास शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और उस नए टॉपिक का नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल है क्या, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो को शुरू से देखें और जो व्यक्ति नए हैं और जो व्यक्ति हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद है क्या, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बहुपद को जानने के पहले उसके कुछ बेसिक टर्म है, बेसिक कुछ बातें, तो उनको पहले जान लेते हैं। तो उनके बाद बहुपद को समझने में आसानी होगी। तो बेसिक बात जैसे में देख लेते हैं, चर के बारे में जानते हैं और अचर के बारे में जानते हैं, ठीक है। चर अचर है क्या, इनको जान लेते हैं, तो उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चर संख्या है क्या। तो ऐसी राशियाँ जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, वो क्या कहलाता है, चर संख्या कहलाता है। और अचर क्या होता है, तो ऐसी राशियाँ जिसका मान नहीं कभी नहीं बदलता, वो क्या कहलाएगा, अचर संख्या कहलाएगा। तो चर संख्या अचर संख्या, तो बदलने का मतलब ये, जैसे हम देखते हैं चर संख्या में अगर एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल जो भी नंबर है, ठीक है, ABC XY Z, मतलब कुछ भी ABCD Z तक में, ठीक है। तो ये इसका मान बदलते रहता है हमेशा, क्योंकि हम लोग अगर 2x लिखते हैं तो कहीं के 2y भी लिखा रहता है, कहीं कहीं अगर 3x लिख रहे हैं तो 3z भी लिखा रहता है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर है ABCD से Z तक लेकर, इसका मान हमेशा बदलते रहता है। तो चर संख्या में इसीलिए आपका आ जाएगा ABCD से कहाँ तक, Z तक जो लेटर है, जो इसका लेटर है वो किस में आता है, चर राशि की गिनती में आता है। तो इसलिए लिखा हुआ ऐसी राशियाँ जिसका मान बदलते रहता है, वो क्या कहलाता है, चर संख्या। अब अचर का बात करते हैं कि ऐसी राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है। जो भी नंबर है ये इसका मान कभी बदलने वाला है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी रहे, ठीक है, ये इसका मान कभी बदलने वाला है नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हम जैसे में अगर इसको एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये हम 2x लिखें तो अगर इसके बदले में मतलब x के टर्म में ये चीज़ दिया गया, अगर हम y के टर्म में लिखते हैं तो 2y ही लिखेंगे। ये तो मेरा बदल रहा है ना, ये जो मेरा चर राशि है यहाँ पे x के बदले y हो गया, लेकिन ये 2 का 2 ही रह गया। तो इसीलिए ये मेरा 2 क्या कहलाएगा, ये अचर राशि कहलाता है। तो वही लिखा हुआ है साफ साफ डिफिनेशन में, ऐसी राशि है जिसका मान कभी नहीं बदलता है, वो क्या कहलाएगा, अचर राशि। ये चर राशि अचर राशि, ये इसका बेसिक टर्म है, इनको आप लोग नोट कर लें। और आगे हम लोग और भी कुछ बेसिक टर्म है, इनको देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो चर अचर तो हम लोग देख ही लिए। तो उनके बाद एक अगला इसमें टर्म है बीजीय व्यंजन। तो इनको देख लेते हैं, बीजीय व्यंजन है क्या, उसके बाद अगला टॉपिक को देखेंगे। कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इसके डिफिनेशन को देखते हैं। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को क्या बोला जाता है, बीजीय व्यंजन, ठीक है। मतलब कुछ निश्चित राशि मतलब चर और अचर, इन दोनों के संयोग से, या योग बोले या जोड़ बोले या घटाव बोले या गुना बोले या भाग बोले, मतलब इन चारों पांचों के टर्म से जो भी बनता है पद, वो क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। ये आपका बीजीय व्यंजन है। कैसे, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका 2 अचर राशि है ना, और x क्या आपका चर हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये दोनों आपस में गुणा के रूप में नहीं है क्या, है ना। अब यहाँ पे देखिए अगला जो मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये माइनस है। ये जो टोटल बीजीय व्यंजन बना हुआ है मेरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो बीजीय, इसको क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजन, ठीक है। और ये बीजीय व्यंजन के बनने के क्रम में देखिए आपका यहाँ गुना भी हो रहा है, इसके साथ यहाँ माइनस है, मतलब अंतर भी हो रहा है, और यहाँ गुना हो रहा है, यहाँ प्लस है, जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या करता है, जोड़ घटा गुना भाग, इन सब के मिलने से क्या होता है, एक बीजीय व्यंजन तैयार होता है। अब बात रहा बीजीय व्यंजन तैयार होने के लिए क्या, कि चर और अचर ये दो राशि होगा, यहाँ पे x है
और यहाँ पे क्या है 2 है और 3 है। ये तो पता ही है कि 2 3 आपका कौन सा राशि और 1 भी है ना, ये आपका अचर राशि हो गया। और x आपका कौन सा राशि हो गया, चर राशि हो गया। तो x और y मतलब सॉरी x मतलब चर राशि और ये मतलब अचर राशि। तो चर और अचर राशि के जोड़ घटा गुना भाग इन सब के बनने से मिलने से जो बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजन। अब बात करते हैं एक और, देखें यहाँ पे मतलब जो हम लोग लिखते हैं ना इक्वेशन या कुछ भी, तो वो लिखने के क्रम में हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखते हैं ना, 2x y इक्वल टू 1, इनके बीच में कुछ ना कुछ या माइनस या प्लस का साइन होता है, ये तो प्लस है तो माइनस, ये सब के संयोग से जो बनता है ना तो वो आपका क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजन कहलाता है। कुछ भी हम लोग लिखते हैं, x का स्क्वायर है माइनस 2x प्लस 1, ये आपका बीजीय व्यंजन है। तो इनको लिखने में चर अचर दोनों का संयोग होता है और इनको लिखने के क्रम में प्लस माइनस गुना भाग इन सब का साइन का प्रयोग करते हैं, तो जिसके चलते हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बीजीय व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3p है, मतलब 3p एक चर राशि एक अचर राशि, 2 राशि है, दोनों के बीच में किसका है, गुना का संयोग है, हो रहा है ना, गुना का संयोग। अब यहाँ पे देखिए ये 2y प्लस 1 है ना। अब यहाँ क्या करते हैं, ये 2y है, इसका मतलब दोनों के बीच में गुना का से है ना संयोग, और प्लस 1, तो ये ही जो होता है ये क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजन। तो ये था बीजीय व्यंजन, चर और अचर हम लोग समझ गए। अब बहुपद क्या है इनको देख लेते हैं। ठीक है, चर अचर तो और बीजीय व्यंजन देख ही लिए, तो अगला जो है बहुपद क्या देख लीजिए इनको। तो ऐसे बीजीय व्यंजन, अभी जस्ट इसके पहले हम लोग बीजीय व्यंजन है क्या इनको देख चुके हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजन को बहुपद कहते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, एक कंडीशन है क्या, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब चर राशि जो होगा उसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव में होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। दूसरा, पदों का संख्या जो भी उसमें टर्म रहेगा एक सीमित होना, लिमिट में, ऐसा नहीं कि पद जाते रहे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पद का संख्या क्या होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा आपका बहुपद। तो बहुपद पहचानने के लिए हम पहचानेंगे कैसे कि बहुपद है या नहीं है। तो कोई भी ले लेते हैं एक सेंटेंस, सॉरी कोई भी एक ले लेते हैं समीकरण या व्यंजन, तो कोई भी एक व्यंजन लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। क्यों, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ये डेफिनेशन जो लिखा हुआ है, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये आपका चर राशि जो x है, x चर राशि है ना, इसका पावर देखिए पॉजिटिव है, 3 है, 2 है, तो ये क्या कहलाएगा आपका बहुपद कहलाएगा। तो ये सारा आपका बहुपद ही होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2x प्लस 1 या माइनस 1 कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, ये बहुपद कहलाएगा। तो हमेशा ध्यान रखने के बाद का कि जो चर राशि होगा उसका घातांक क्या होना चाहिए, पावर धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव में होना चाहिए, तो ही क्या कहलाएगा, उसका बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है, ये आपका बहुपद है, देखिए तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर तो है, लेकिन ये जो आपका पावर ये ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे एक्स का जो पावर होगा -2 होगा इसका, तो इसका पर एक्स का पावर कितना होगा, -2 होगा, जिनके कारण क्या होगा, ये आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक और देखते हैं, x माइनस 1/x है, ये आपका बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x है, तो ये अगर ये पूछा जाए बहुपद है या नहीं है, ये बहुपद आपका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x का स्क्वायर ये x का पावर -1 होगा यहाँ, तो x का पावर -1 होगा, जिस प्रकार यहाँ पे x का पावर -2 था, इसी प्रकार यहाँ का 1 हो जाएगा, जिनके कारण ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि चर राशि का जो घातांक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो ही बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में भी आता है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, इनको पहचानने के लिए। तो इनको पहचानने के लिए हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, तो पद का संख्या सीमित रहना चाहिए, उसके साथ साथ ये तो मस्ट है कि घातांक मतलब इसका पावर, किसका, चर राशि का पावर, वो क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुपद का जो वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया गया, इनको तो पहले देख लेते हैं। चर अचर
बहुपद क्या है तो उनको जान लिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, बहुपदों का वर्गीकरण जो किया गया है उसे एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य बहुपद और अचर बहुपद, इन सारे टर्म में क्या किया, उसको क्लासिफिकेशन किया गया। एक पदी बहुपद क्या हुआ, जिस बहुपद में जो बहुपद होगा, ठीक है, उनमें सिर्फ एक ही पद हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक पदी बहुपद कहलाएगा। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, तो 2x का स्क्वायर कुछ भी, चार अचर कुछ भी हो सकता है, 7x का स्क्वायर, ठीक है, 5, तो ये सब जो आपका क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद, क्योंकि ये सारा जो है एक ही पद में, इसके साथ कोई दूसरा पद नहीं है ना। 2x स्क्वायर या 2 भी ले सकते हैं, 5 भी। ये अगर बोला जाए कि क्या ये 2 बहुपद है, हाँ बेशक है। हाँ, अगर बोला जाए कौन सा टर्म में है तो एक पदी बहुपद कहलाएगा ये 2। अगर पूछा जाए क्या 2 बहुपद है, हाँ 2 बहुपद है। ये 5 क्या बहुपद कहलाएगा, हाँ बहुपद कहलाएगा, क्योंकि ये बहुपद है कौन से पद में, एक पदी बहुपद कहलाएगा। इसको बोलते हैं मोनोमियल, तो मोनोमियल है ये। अगर ये पूछा जाए 2x क्या बहुपद है, हाँ बिल्कुल 2x बहुपद है। ये सारा हाँ चर रहे या अचर है, कुछ भी रहे तो ये बहुपद कहलाएगा ही कहलाएगा, ठीक। इसी बात दूसरा बात करते हैं द्विपदी बहुपद का, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का बात करते हैं, सिंपल बात है कि एक पदी में जिस बहुपद में एक ही पद हो वो क्या कहलाएगा, एक पदी कहलाएगा। दूसरा बात करते हैं द्विपदी, जिस बहुपद में क्या हो, 2 पद हो तो वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। जैसे 2x का स्क्वायर प्लस 1, दूसरा आ गया ना, एक पद था एक और आ गया, x प्लस 1 आ गया ना, ये आपका क्या कहलाएगा, द्विपदी बाइनोमियल कहलाएगा। अगला देखते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं 2x स्क्वायर है, 3x माइनस 1, 5x प्लस 2, तो मतलब 2 टर्म होना चाहिए इसमें, 2 पद, ठीक है, तो तब क्या कहलाएगा, आपका द्विपदी कहलाएगा। जिस बहुपद में एक ही पद हो एक पदी, जिस बहुपद में 2 पद हो द्विपदी क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार तीसरा आपका ये त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद मतलब जिस बहुपद में 3 पद हो, 3 पद का मतलब 3 कम से कम टर्म आना चाहिए। 3x पे पावर q लिखे, ये आपका x का स्क्वायर प्लस 1, ये देखिए 3 टर्म में 1 2 3, ये आपका क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो त्रिपदी, द्विपदी और एक पदी, ये समझ गए। जिस बहुपद में एक पद हो एक पदी, जिस बहुपद में 2 पद हो द्विपदी, और जिस बहुपद में 3 पद हो त्रिपदी। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये 3 पद हुआ, ठीक है। अगला आपका है शून्य बहुपद। चलिए अगला है शून्य बहुपद। देखिए क्या है कि जिस बहुपद की सभी गुणांक शून्य हो, जिस बहुपद के जितने भी गुणांक है वो क्या होना चाहिए, शून्य होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका शून्य बहुपद, जिसको बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। जिस बहुपद के सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, वो क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद। अब देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखिए, 0 है इंटू एक्स के पावर 4 है माइनस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0, तो ये जिस बहुपद के सभी गुणांक 0 हो वो आपका क्या कहलाएगा, जीरो पोलिनोमियल। और इनको हम हल करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये -0, ये +0, ठीक है। मतलब टोटल गुना करने के बाद 0 ही आंसर आएगा, इसलिए बोला गया जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो वो आपका क्या कहलाएगा, जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। चलिए याद रखना है, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो वो क्या कहलाएगा, जीरो पोलिनोमियल। हाँ, नेक्स्ट बचा आपका अचर बहुपद। ये क्या है, इनको देख लेते हैं। देख लेते हैं तो अचर बहुपद क्या, इनको देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बहुपद का जो वर्गीकरण है ये आपका समाप्त हो जाएगा। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो और जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे क्या बोलेंगे, अचर बहुपद कहलाएंगे। ये 2 -5 √3 या √2 ये सब क्या होगा आपका, ये अचर बहुपद की गिनती में ही आता है कि एक ही पद है उसके साथ साथ ये वास्तविक संख्या के बराबर है। ये सब आपका रियल नंबर है,
रियल नंबर भी होना चाहिए ना, तो आपका क्या कहलाएगा, ये अचर बहुपद कहलाता है। ठीक, तो हम लोग पढ़ लिए बहुपद क्या है, चर संख्या, अचर संख्या, बीजीय व्यंजन और क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, ये टॉपिक था। ये चारों को हम लोग बारीकी से पढ़ लिए। तो अगला जो इसमें टर्म आता है बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ये अगला पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद तब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो पहले इन सब को जान लेते हैं, बहुपद के प्रकार क्या है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्योंकि इनको बिना जाने तो क्वेश्चन बनाना उचित नहीं होगा। सबसे पहले इनको जान लेते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल जो है इनको हम अगले क्लास में देखेंगे, फिलहाल इतना रहने देते हैं। आज का क्लास बस इतना ही। तो अगले क्लास में हम लोग बहुपद के प्रकार को पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार है क्या, और इनके आगे कुछ सवाल भी हम लोग करेंगे बहुपद से संबंधित। तो बस आज इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर देंगे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।